हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवो क्लासेस। आप सभी का एवो क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज जो ये वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मोटिवेशनल वीडियो है। जो बच्चे कहते हैं कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, आखिर पढ़ाई के लिए मैं करूँ क्या। पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर दिमाग हो जाता है। पढ़ाई की वजह से ही बैठता हूँ, कभी इधर दिमाग कभी उधर। तो मैं आज उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि मैं खुद करता हूँ और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी करें, ट्राई करें। आगे जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत आदमियों का कमेंट आता है कि सर प्लीज़ स्टडी मोटिवेशनल पे ही वीडियो बनाया करो, पढ़ाई नहीं होती है इसके बिना। इंतज़ार करने वालों को उतना ही कहता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कहा है, बड़ा ही अच्छा सा, आप लोग ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल जी कलाम ने जो कहा है, वो आखिर इन्होंने क्यों कहा। इनका कहने का ये उद्देश्य था कि इंतज़ार करने, अगर आपको सफलता एक बार में ही मिल जाती है गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कहने का मतलब अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो आपको जीवन में सीखने के लिए प्रेरित करता है। आप हिम्मत नहीं हारिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। कहता है कि परिवार में ही सफल हो जाने के बाद बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले कभी कमी नहीं होती हैं। कहने का मतलब है, अगर आप पहली बार में ही सफल हो गए और आप बैठ जाते हैं तो वो गलत बात है। अगर आप सफलता पहली बार में हासिल किए हैं तो और मेहनत कीजिए। क्यों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हो जो कि कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सभी करो। सबसे पहला है कि अपने आप को धैर्य रहना, यानी कि सबसे पहले दिमाग का अस्थिर होना। सबसे पहले आप एक रूम खोज लें, एकांत सा, जिसमें कि ना कोई हो, ना कोई आवाज़ हो, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ या इंग्लिश, सबसे पहले मैं उसको निकालो आप। इसके बाद उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ो, मन लगा के। जितना ही समय तुम पढ़ो, उतना देर दिमाग कॉपी की पे रहना चाहिए, आपका किताब पे रहना चाहिए। और जिस चीज़ को पढ़ो उसको बार बार लिखो। इससे क्या होगा, वो कभी आपको भूलिएगा नहीं। जिन लोगों को ये करना है, जो लोग करते हैं, आज वो बहुत आगे हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले सुबह का जो समय होता है, ये 3 बजे का, आप रात में सो जाओ जल्दी 10 बजे और सुबह उठो। कहने का मतलब है कि सूर्य तुमको नहीं जगाना चाहिए, तुम सूर्य को जगाओ यार। क्योंकि मेहनत करोगे तभी तो सफलता आएगी। एक बात बताओ, मैं एक बात सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक 500 रुपये का कोई नोट है, उस नोट को अगर तुम किसी को देना चाहते हो तो तुम दे दोगे, उसका कीमत है नोट का, है कि नहीं। 500 का कीमत है नोट का। अगर एक बात सिंपल सा बताओ, उस नोट को अगर तुम मोड़ दो, फेंक दो, उसको रगड़ो रात से, इसका मतलब क्या हुआ। फिर भी अगर अगर तुम उस नोट को किसी को देना चाहोगे तो वो नोट रहेगा। जब उस नोट का कीमत नहीं बदला यार, तो तुम अपने आप को क्यों बदलते हो, तुम अपने आप को क्यों बदलते हो। अरे अभी भी समय है, उठो, जगो, मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हर इंसान उससे ज़्यादा प्राप्त कर सकता है जितना उसको लगता है। ये हेनरी फोर्ड ने जो कहा है वो कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है, कि जितना तुम चाहते हो उतना मिल सकता है। अब्राहम लिंकन ने एक बात कहा था कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आपको अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि साधारण लोग ही उस दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, जो कि मेहनत करते हैं और अपने बूते पे रहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत इंसानों को देखा है गाइज कि
जो कि कमज़ोर होते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से हासिल किया ही। एक बात इसी पे एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आए। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना और सुनो ध्यान से सभी। तो हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं, सुनिए। एक कहानी था, एक गुरुकुल में एक सबसे बुद्धि का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था वरदराज। वो बहुत ही मंद बुद्धि था। उसको कोई पढ़ाई कभी भी उसको दिमाग में नहीं आता था। वो कुछ भी पढ़ता वो भूल जाता। उसके गुरुजी ने उसे बहुत ही समझाया, उससे मेहनत करवाया, उसे मारा, उसे डांटा फटकारा, फिर भी वो सुधरा नहीं। उसने लास्ट तक अपने आप को सुधारा नहीं। तो उसके गुरुजी ने उसे घर से निकाल दिया, यानी कि अपने आश्रम से निकाल दिया। क्योंकि पहले जो पुराने ज़माने में होती थी पढ़ाई, वो बाग बगीचे में होती थी, यानी कि जहाँ पे शांत वातावरण है। मैंने भी आप लोगों को कहा कि शांति वातावरण में अगर पढ़िएगा, मानिए अगर आप आधा घंटा आज ही पढ़ते हैं तो कल 1 घंटा पढ़िए, फिर 1.5 घंटा पढ़िए। इस तरह क्या होगा, आपका आदत होगा और आपको पढ़ाई में बहुत ही मन लगेगा गाइस। तो ध्यान से सुनो। कहानी ये था कि भरद्वाज का, तो उसे गुरुजी ने उसे निकाल दिया। वो बेचारा क्या करता, उस वो घर के और चबा वन में उसे प्यास लग गई। जब उसे प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास गया। कुएं में उसने क्या देखा, उसने पानी बाल्टी लिया और पानी को डुबाया कुएं में। पानी निकला और उसने पानी पिया। तो उसने, और इसके बाद उसके पास चना था, उसने चना को खाया। तो उसे बाद में पता चला कि उसे बाद में यह पता चला, उसने देखा कि एक कोमल सी रस्सी जब एक पत्थर को घिस सकती है, तो मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि एक कोमल सा रस्सी बार बार जब घिसते रहता है तो पत्थर को खिया देती है। अगर हम लोग बार बार उसी एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, एक ही चीज़ पे मेहनत करेंगे, एक ही चीज़ पे गोल अगर हमारा कुछ है करने का, तो उस पर हम ज़रूर हासिल करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए और जीवन में सफलता ज़रूर आपको हाथ छूमेगी जब आप मेहनत करेंगे। तो आज के बाद आप लोग ध्यान से शांति वातावरण में पढ़िए, मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।